Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Gaurav Gandhi and we have come up with another exciting session on the GST story of India. GST story of India सेंटर वर्सेस स्टेट. दोस्तों बात ये है कि GST स्टोरी मतलब कि ये इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा है कंट्री का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में बात हो रही है. बेसिकली हुआ ये था कि 3 साल हो गया है GST आए हुए. जुलाई 2017 में इट वॉज लॉन्च्ड. सेल्स टैक्स पहले चल रहा था. सेल्स टैक्स और वैट से लेकर हम जीएसटी पे आ गए हैं. सेंटर कन्विंस्ड अ लॉट कि जीएसटी में क्या क्या पॉजिटिव्स और क्या क्या अच्छी बातें हैं, कैसे हम और ज़्यादा कमा सकते हैं, और जीएसटी बहुत ज़्यादा सिंपल कर देगा प्रोसेस को. इस वजह से जीएसटी में आ जाते हैं. तो सेंटर ने स्टेट्स को कन्विंस करके जीएसटी में लाया. आज 3 साल हो गए हैं. और दोस्तों बताने का बात यह है कि अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के ड्यूज हैव नॉट बीन पेड टू द स्टेट्स. सेंटर हैज नॉट पेड अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑफ 2020 के पेमेंट्स. अभी रिसेंटली दे हैव डन मार्च का पेमेंट और फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म किए अभी. अब ये क्यों हो रहा है, वाई इज सेंटर नॉट एबल टू पे एंड स्टफ, इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस. और आगे अब स्टेट्स क्या करेंगे, और ये है, और यही है डेमोक्रेट स्वॉर्ड कि आगे जाकर क्या डेंजर आ रहा है फिस्कल फेडरलिज्म में, इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस. So, abhi recently, center has told that they are not able to pay full GST that was promised. And इसके वजह से, क्योंकि आगे समझ में आ रहा है ना कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था. कोविड आने के पहले भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आया हुआ था दोस्तों, जिसके वजह से कलेक्शंस, जीएसटी कलेक्शंस हैड रिड्यूस्ड. वील टॉक अहेड. तो इसके वजह से अब स्टेट्स हैव रिस्पॉन्डेड. पंजाब हैज टोल्ड दैट भाई आप जीएसटी पेमेंट जल्दी टाइमली करो. 4 महीने का आप ड्यू कर दिए हो, ये 2 महीने का सैलरी है हमारे मेंबर्स का, हमारे लोगों का. केरला हैज टोल्ड इट्स अ ब्रेजन बिट्रेयल ऑफ फेडरल ट्रस्ट. वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैज टोल्ड दैट 2 महीने का 4000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आप अभी के अभी हमें दीजिए. तो ये बेसिक लॉजिक है दोस्तों कि अभी के टाइम ये चल रहा है. तो अभी जीएसटीएन का एक रिपोर्ट निकला है, उसमें कुछ उसको एनालाइज करके समझते हैं कि जीएसटी में कुछ पॉजिटिव्स थे. तो क्या पॉजिटिव्स थे जीएसटी में? पॉजिटिव्स ये आए हैं 3 साल में कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड. 2017-18 में जो 1.08 लाख टैक्स पेयर्स, 1.08 करोड़ टैक्स पेयर्स थे, दैट इज इंक्रीज टू 1.23 करोड़. गुड इंक्रीज 2018 से 19 में. एंड लेकिन उसके बाद इंक्रीज नहीं हुआ, समवेयर अराउंड द सेम ऑन आज 2019-20 में. उसके बाद नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड जो है, नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड वो भी इंक्रीज किया है, विच इज गुड. कवरेज भी बहुत वास्ट हो गया. ऐसा नहीं है कि खाली टॉप कंपनीज आर ओनली डूइंग, या बड़े बड़े कंपनीज ही कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपनीज भी कर रहे हैं. छोटे छोटे कंपनीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बड़े कंपनीज के साथ उनको डील करना है तो बड़े कंपनीज को आईटीसी चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके लिए छोटे कंपनीज को भी जीएसटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जीएसटी नंबर के बिना बड़े कंपनीज उनके साथ डील नहीं करेंगे. दीज आर द पॉजिटिव्स, बहुत अच्छी बात है. अब नेगेटिव्स क्या है ये देखिए. टारगेट रखा गया था कि 1 लाख करोड़ पर मंथ का कलेक्शन होगा. बट वेरी सैडली 3 साल बाद, आज आप समझ लीजिए जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2020 तक 33 मंथ्स हैव पास्ड, एंड 33 मंथ्स में ओनली 9 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है. ओनली 9 टाइम्स ऐसा हुआ है कि वो टारगेट को अचीव किया है. उसके अलावा हर बार वो नीचे ही रहा है. आप ये चार्ट को देखिए दोस्तों, इसमें एवरेज मंथली कलेक्शन अगर आप देखेंगे 2017-18 में तो वो 82,000 करोड़ था. आफ्टर विच इट इज 98,000 करोड़ अगर हम सबको ऐड करेंगे तो. एंड उसके बाद ये है 1.01 लाख करोड़, 1,01,000 करोड़. तो आप यहां से यहां अगर देखोगे तो द ग्रोथ इज 16% का, विच इज वेरी गुड. यहां से यहां देखोगे तो ग्रोथ है 2% से भी कम का, विच इज पैथेटिक. अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी के बारे में बात करें तो 5.8% ऑफ जीडीपी था, विच इंक्रीज टू 6.2% ऑफ जीडीपी इन 2018-19, एंड इट रिड्यूस डाउन टू 6% ऑफ जीडीपी. जबकि जीडीपी कम हुआ है तो आपका एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये बढ़ना चाहिए था, बट ये और कम हो गया. बोलने का बात यह है कि कलेक्शंस ढंग से नहीं आ रहे हैं. और रीजंस क्या है कलेक्शन ढंग से नहीं आने के? सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग वेल एट ऑल. इन्फोसिस का जो सॉफ्टवेयर है जीएसटीएन सिस्टम, नॉट वर्किंग वेल एट ऑल. मल्टीपल टैक्स स्लैब्स कर दिया गया है.
मल्टीपल टैक्स स्लैब्स में इस तरीके से ही और कॉम्प्लेक्स हो गया। बात हो रहा था सिंपल होगा, ये और कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम। एंड एक और जो प्रॉब्लम है वो है आईटीसी क्रेडिट्स लोगों को, एक्सपोर्टर्स को ढंग से मिल नहीं रहे, टाइमली मिल नहीं रहे। सो ये जीएसटी का और प्रॉब्लम्स आ गए। नाउ देयर वाज सम प्रॉमिस दैट द गवर्नमेंट हैड डन। इट प्रॉमिस दैट 14% राइज देंगे आपको। आपका जो भी, हर स्टेट का जो भी टैक्स कलेक्शन होता है सेल्स टैक्स के अंडर 2017 तक जो होता था, हम आपको ईयर ऑन ईयर 14% का राइज देंगे, आप जीएसटी में आओ। और अगर आपका नहीं हुआ, अपने आप से नहीं हुआ, तो हम कॉम्पेंसेशन सेस लगाएंगे सिन गुड्स पे, टोबैको पे और इन सारे लिकर पे, इन सब पे लगाकर कॉम्पेंसेशन सेस लगाकर आपको 14% का राइज देंगे। तो स्टेट्स अग्रीड कि चलो ठीक है, जीएसटी होगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा सिस्टम। अब आगे हुआ ये दोस्तों कि प्रेजेंट सिचुएशन अब ये आ गया है कि अब क्योंकि 4 महीने से पेमेंट्स आए नहीं हैं एंड द सेंटर सेज कि वो शायद ना दे पाए जो प्रॉमिस किया हुआ था। दोस्तों समझने का बात है, लास्ट फिस्कल ईयर अभी जो गया है उसमें द टोटल कलेक्शन दैट वी हैड was 95,000 करोड़, बट 1.65 लाख करोड़ का बिल था। सेंटर एक्चुअली पेड 70% ज्यादा कॉम्पेंसेशन फंड से निकालकर सेंटर को कलेक्शन आया 95,000 करोड़ का, और स्टेट का बिल बना है 1.65 लाख करोड़ का, जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया 14% का इंक्रीज दिया गया उसके हिसाब से। तो सेंटर एक्चुअली पेड 95,000 करोड़ के जगह 1.65 लाख करोड़ अपने पॉकेट से, कॉम्पेंसेशन फंड से। तो ये किस तरीके से चलेगा ये मॉडल, जहां आपका अर्निंग कम है और आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है? तो इस तरीके से तो चल नहीं सकता है। एंड वो अपने को दिखने लगा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, कोविड आया और अब प्रॉब्लम्स शुरू। अब बात ये हो रहा है कि आप रेट्स को बढ़ाओ, कॉम्पेंसेशन पीरियड को स्टेट्स बोलते हैं कि नहीं अब आप और बढ़ाओ, ये 5 साल आप जो बोले हो, हम ये 5 साल नहीं, इसको और बढ़ाइए आप, और 14% का इंक्रीज देते रहिए। रेट्स को ज्यादा इंक्रीज कर नहीं सकते, रेट्स को इंक्रीज करने से प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि लोग देंगे नहीं, और वो भी पैंडेमिक के टाइम। आप जीएसटी रेट्स को ऐसे ही बढ़ा दोगे तो लोग ऐसे ही कम खर्चा करेंगे और फिर आपको जीएसटी कम मिलेगा। और या फिर अभी ये बात हो रहा है कि आप बोरो करो मार्केट से और स्टेट्स को पे करो, विच इज ऑल्सो समथिंग दैट स्टेट्स आर नॉट विलिंग टू डू। नाउ द थ्रेट हियर इज द फिस्कल फेडरलिज्म का। वो यही है कि स्टेट्स अब दे वुड वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ जीएसटी एंड मूव टू द प्रीवियस सेल्स टैक्स रेजिम, जहां वो अपने आप अपना काम कर रहे थे और ठीक कर रहे थे। तो ये बेसिक मुद्दा है दोस्तों, ये बेसिक प्रॉब्लम आया है कि सेंटर इज नॉट एबल टू पे 4 महीने का जीएसटी। क्विक समरी देना चाहूंगा दोस्तों, वो यही है कि सेंटर वाज नॉट एबल टू पे द जीएसटी 4 महीने से, आज के दिन 4 महीने से ड्यू है। आगे ये कैसे चलेगा जीएसटी पता नहीं, स्टेट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जीएसटी के बारे में कुछ पॉजिटिव्स देखे, कुछ नेगेटिव्स देखे, प्रॉमिस देखे 14% इंक्रीज का। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, टैक्स रेट्स को बढ़ाने का बात हो रहा है, कॉम्पेंसेशन सेस और ज्यादा आप करो और बोरो करो मार्केट से, या जो और थ्रेट क्या आ रहा है, दैट इज द डेंजर दैट इज लूमिंग, द डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड दैट वी टॉक अबाउट इज दैट सेंटर से के साथ वो रिलेशन ना मेंटेन करे और शायद स्टेट्स निकल कर अब ये बोले कि हमें अपना सेल्स टैक्स रेजिम वापस चाहिए, वी डू नॉट वांट टू स्टे हियर। सो ये है दोस्तों कहानी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। वी विल कम अप विथ मोर एक्साइटिंग एंड पावर पैक्ड सेशंस, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कर करके। एक क्वेश्चन के साथ मैं आप सबको छोड़ रहा हूं कि जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स नेचर बताया जाता है, रिग्रेसिव नेचर है जीएसटी का, तो वो क्या है? और डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव बताते हैं, तो वो क्या है दोस्तों? ये कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड होप टू सी यू सून विथ अनदर एक्साइटिंग वीडियो। These are some useful PT resources for everyone. Make full use of them. All the very best. Thank you. Namaste. Jai Hind.